हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि एक अरे दिया रहेगा, उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम हम लोग सी के अंदर लिखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अरे। सबसे पहले हम लोग अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्लूड stdio.h। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट मेन, और यहाँ पे हम लोग का मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग अपना मेन कोडिंग इसके अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसा इनपुट होगा तो क्या आउटपुट उसके लिए एक्सपेक्टेड होगा। सपोज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से उसका साइज़ पूछेंगे कि अरे में वो कितना एलिमेंट्स डालना चाहता है, 4 एलिमेंट्स डालना चाहता है या 5 डालना चाहता है। तो मान लो कि यूजर ने 4 डाल दिया, उसका साइज़ सबसे पहले हम लोग पूछ लेंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे यूजर से कि वो 4 एलिमेंट्स अरे के अंदर डाले। तो सपोज यूजर ने डाल दिया कुछ 12, 3 और लेट्स से -4 एंड 6। तो यूजर ने हमको अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स डाल दिया। अब हमारा क्या काम होगा कि इसके लिए कोडिंग लिखना है और बताना है कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है। तो आउटपुट 12 आना चाहिए, और बताना है मिनिमम क्या है, तो आउटपुट 4 आना चाहिए। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आना चाहिए वो 12 एंड -4 आना चाहिए। तो मतलब हम लोग का जो इनपुट है इस टाइप का होगा, और आउटपुट जो है वो 2 इंटीजर होगा, जो कि फर्स्ट वाला मैक्सिमम होगा, सेकंड वाला मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से क्या करते हैं, पूछते हैं कि वो कितना एलिमेंट्स डालना चाहता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंटर साइज ऑफ अरे। और ये जो यूजर साइज डालेगा उसको हम लोग को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो सपोज मैं उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे एन। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर मुझे ये एन वेरिएबल जो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट एन लिख दिया। अब ये जो एन वेरिएबल है ये क्या करेगा, जो भी यूजर यहाँ पे साइज डालेगा अरे का, उसका एड्रेस को हम लोग यहाँ पे पास किए हैं। एम्परसेंट एन का मतलब होता है कि जो भी यूजर यहाँ पे नंबर डालेगा वो इस एन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एक बार साइज पूछने के बाद हम लोग क्या कहेंगे यूजर से कि वो एन, मान लो एन का वैल्यू उसने 4 डाला है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो 4 एलिमेंट्स को हम लोग को यूजर दे, या 5 डाला है तो 5 एलिमेंट्स डाले। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंटर और %d एलिमेंट्स। ये %d जो है प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा इन द अरे। तो जैसे मान लो यहाँ पे %d का मतलब होता है होगा n, मतलब जो भी वो साइज डालेगा। जैसे मान लो कि यूजर ने 4 डाला है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको एक दिखाएंगे स्टेटमेंट कि एंटर 4 एलिमेंट्स इन अरे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे n लिख देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब अगर एक इनपुट लेना होता तो हम लोग डायरेक्ट स्कैनफ लिख देते हैं, बट हमको क्या करना है कि एक से ज़्यादा इनपुट लेना है। हो सकता है n का वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, और फॉर लूप में मैं i = 0 से लेकर n तक फॉर लूप को चलाऊँगा। और उसके बाद मेरे को ये i डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे n के साथ i को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। और अब इस फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ लिखूँगा, और जो भी एलिमेंट्स जो है यूजर डालेगा उसको मैं क्या करूँगा, अरे के अंदर अरे का एड्रेस को पास कर दूँगा a। बट इस a को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट a को डिक्लेयर कर देता हूँ। और अरे का हम लोग को साइज बताना पड़ता है कि अरे का जो साइज है कितना होगा, मतलब वो अरे जो है कितना एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो हम लोग इस अरे को डायनेमिकली क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि जो भी यूजर n का वैल्यू डालेगा वो n यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यूजर ने 5 डाला है तो ये a(5) हो जाएगा, यानी कि अरे जो है ये 5 एलिमेंट्स को कंटेन्स कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 2 काम किया, एक तो साइज पूछ लिया यूजर से, और दूसरा वो जितना एलिमेंट्स डालना चाहते हैं हम लोगों ने एलिमेंट्स ले लिया। यानी कि हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमको, इसका लॉजिक लिखना है, और लॉजिक लिखने के बाद हम लोग को उसको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप i = 0, i <n एंड देन i++। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये जो यूजर ने नंबर डाला है उसका फर्स्ट वाला जो है वो मैक्सिमम है। हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लो कि ये नंबर सिंपली 1 भी है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये नंबर 1 जो है यही मैक्सिमम है इस अरे के अंदर। कैसे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट मैक्स इंडेक्स नाम का। ये मैक्स इंडेक्स नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया, और इसको मैं इनिशियली 0 दे देता हूँ। मतलब मैं मान लेता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर है वो इनिशियली 0 इंडेक्स पे है। अब अगर वो 0 पे नहीं होगा तो वो यहाँ पे चेंज कर देगा। तो इसके लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ इफ़, अगर मान लो ए ऑफ मैक्स इंडेक्स, मतलब अगर 0 वाले इंडेक्स का जो नंबर है वो छोटा हो जाता है किसी भी वजह से a(i) से, तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्स इंडेक्स के जगह पर
मैक्स इंडेक्स की जगह पर आई को रख दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ समझो थोड़ा सा। पहले ये क्या है, मैक्स इंडेक्स का वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन कैसे चलेगा, इफ़ ए ऑफ मैक्स इंडेक्स, तो ए ऑफ मैक्स इंडेक्स मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए ऑफ आई से छोटा है, आई इनिशियली 0 रहेगा, तो मतलब 1, क्या 1 से छोटा है, नहीं, तो फर्स्ट टाइम ये वाला इफ नहीं चलेगा, इसके मतलब मैक्स इंडेक्स के अंदर 0 ही रहेगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो उस जगह पर क्या चेक होगा कि क्या ए ऑफ मैक्स इंडेक्स मतलब क्या ए ऑफ 0 लेस देन है ए ऑफ 1 से, ए ऑफ 1 3 है, तो क्या 3 लेस है, क्या 1 लेस है 3 से, कहाँ है। ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मैक्स इंडेक्स के अंदर अब आई का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि मैक्स इंडेक्स के अंदर अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये फॉर लूप चलेगा आई इज इक्वल टू 2 के लिए और चेक करेगा कि क्या ए ऑफ मैक्स इंडेक्स डेट इज ए ऑफ 1, यानी कि क्या ये 3 लेस देन है ए ऑफ 2 से, मतलब क्या 3 लेस देन है -4 से, नहीं, तो फॉल्स हो गया। तो मैक्स इंडेक्स का वैल्यू जो है अब चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा, फॉल्स हो गया, इसका मतलब इफ़ के अंदर हम लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक। फिर आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होके 3 होगा, और अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ मैक्स इंडेक्स लास्ट टाइम 1 था, तो क्या ए ऑफ 1 लेस देन है ए ऑफ 3 से, तो हाँ, ए ऑफ 1 यहाँ पे 3 है और ए ऑफ 3 यहाँ पे 6 है, तो क्या 3 लेस देन है 6 से, हाँ, कंडीशन ट्रू हो गया। मतलब अब मैक्स इंडेक्स का वैल्यू अपडेट होके आई के इक्वल हो जाएगा, डेट इज 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैक्स इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम में मैक्स इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया है, 3। इसके बाद फॉर लूप चलेगा नहीं, क्योंकि आई का वैल्यू अगर इंक्रीमेंट होके 4 होगा तो उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आई लेस देन 4, ये फॉर लूप नहीं चलेगा, तो हम लोग को मैक्स इंडेक्स क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैक्स मैक्स इज, मैं सिंपली लिख देता हूँ मैक्स इज परसेंट डी, और इस परसेंट डी के जगह पर क्या आना चाहिए, ए ऑफ मैक्स इंडेक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑफ मैक्स इंडेक्स। तो आप लोग देख सकते हैं अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये अच्छा से काम करेगा। मैं आपको इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूछ रहा है कि एंटर साइज ऑफ अरे। सपोज मैंने साइज 4 डाल दिया। अब ये कह रहा है कि एंटर 4 एलिमेंट्स इन द अरे। मान लो मैंने अपने चॉइस से कोई भी एलिमेंट्स डालता हूँ, 23 डाल दिया, लेट से 1 डाल दिया, 5 डाल दिया और 76 डाल दिया, कुछ भी। फिर मैंने इसको एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्स इज 76, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 76 है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कोड बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। मान सकते हैं कि 1 इंडेक्स पर भी जो एलिमेंट्स है वो सबसे बड़ा है, या 2 पे भी जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि एक बार जब ये वाला लॉजिक चलेगा तो ऑटोमेटिक जो मैक्स इंडेक्स होगा उसके वैल्यू को अपडेट कर देगा। सिंपल है। तो जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया है, सेम वैसे ही मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब अब इनपुट दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेम अरे के अंदर हमको मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो मिनिमम है। मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि मीन इंडेक्स का जो वैल्यू है वो इनिशियली 0 है। और फिर से मैं क्या करूँगा, इसी फॉर लूप के अंदर आऊँगा और एक और कंडीशन लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ अगर ए ऑफ मीन इंडेक्स का जो वैल्यू है, अगर ए ऑफ मीन इंडेक्स का वैल्यू जो है वो किसी भी रीजन से बड़ा हो जाता है ए ऑफ आई से, मतलब मान लो अगर वो ए ऑफ आई से बड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब मैंने जो मीन इंडेक्स एज्यूम किया हुआ है, अगर वो वहाँ का जो वैल्यू है, उस इंडेक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा है किसी दूसरे से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीन इंडेक्स का वैल्यू जो है, मीन इंडेक्स जैसे मान लो मैंने 0 मान लिया, तो अगर ए ऑफ 0 का जो वैल्यू है 1, अगर वो बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मीन इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, मीन इंडेक्स के वैल्यू को आई के इक्वल सेट कर देंगे। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स इंडेक्स के लिए प्रिंट किया है, वैसे हम लोग मीन इंडेक्स के लिए प्रिंट कर देते हैं। तो मैं इस कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और लाइन ब्रेक करने के बाद मैं लिख देता हूँ कि मीन एज परसेंट डी, और यहाँ पर ए ऑफ मीन इंडेक्स, बस यहाँ पे मैं आई एन लिख देता हूँ। मतलब ये जो मेरा लॉजिक है 2 लाइन का, ये क्या करेगा, मैक्स इंडेक्स का जो मैंने वैल्यू इनिशियली 0 मान रखा है
उसको चेंज करवाएगा अगर कोई दूसरा मैक्सिमम नंबर मिलता है अरे के अंदर सिंपली। और ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या करेगा, मैं मान कर चल रहा हूँ कि ए ऑफ 0 जो है वो मिनिमम नंबर है मेरे अरे के अंदर। अब अगर वो नंबर बड़ा है किसी दूसरे से, मतलब दूसरा नंबर डेफिनेटली छोटा होगा, तो अगर कोई दूसरा छोटा नंबर मिलता है अरे के अंदर तो मैं मिन इंडेक्स के वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। अब ये जो पूरा कोड है आप ऊपर से एक बार देख सकते हैं, ये कोड क्या करेगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों फाइंड आउट करेगा। तो मैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है कंपाइल एंड रन करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं एंटर साइज ऑफ अरे। तो मान लो मैंने फिर से साइज अरे 4 डाल दिया और अब मैं नंबर डाल देता हूँ, लेट से 2, 12, -4 एंड 54, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स इज़ 54 एंड मेन इज़ -4, यानी कि जो भी इसके अंदर मैक्सिमम होगा वो आपको दिखा देगा, जो भी मिनिमम होगा वो आपको दिखा देगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 ही साइज़ हम लोग डालेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कोई दूसरे साइज़ भी डाल के दिखा देता हूँ। कंपाइल एंड रन अगेन करता हूँ मैं, और साइज़ अरे का मैं अब डाल देता हूँ, सपोज 6 डाल दिया मैंने, और मैं एलिमेंट 6 के अंदर डाल देता हूँ 3, 4, 2, एक नेगेटिव नंबर भी ले लेता हूँ, -0 भी ले लेता हूँ, 6 भी ले लेता हूँ। तो मैंने टोटल 6 नंबर डाल दिया, एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो 6 है और जो मिनिमम है वो -34 है। तो ये जो लॉजिक है सबके लिए सही काम कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अरे के अंदर मैक्सिमम नंबर को और मिनिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये सब बेसिक चीज़ पता ही होगा कि प्रिंटफ फंक्शन को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हम लोग आउटपुट पे शो करा सकें। इफ़ कंडीशन पता होगा आप लोगों को, फॉर लूप पता होगा, इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान दे रहा हूँ कि हम लोग इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, ठीक है। और आगे के वीडियो में हो सकता है कि हम लोग ये भी देखें कि कैसे हम लोग किसी अरे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यही अरे है हम लोग के पास, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 3 है। हो सकता है हम लोग फिर अरे के अंदर क्या करेंगे, केथ लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, यानी कि अगर अरे के अंदर हम लोग चाहें कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, अपने चॉइस से कोई सा भी लार्जेस्ट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अरे से रिलेटेड और भी बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर दें, एंड थैंक यू सो मच।